क्या मुर्दे को भी जिंदा किया जा सकता है? लोग इस बात में यकीन करते हैं कि मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा नहीं होता, लेकिन एक शख्स था जो मुर्दों को भी जान फूंक देता था। कुदरत का नियम है कि जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन मरना होता है। इस विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आपने अगर किसी को मरने के बाद जिंदा होते हुए देखा होगा तो वो सिर्फ फिल्मों में, लेकिन अगर हम आपको कहें कि असल जिंदगी में भी ऐसा कोई था जिसने मरे हुए को जिंदा कर दिया था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। साल 1934 में कुदरत के इस नियम को एक वैज्ञानिक ने बदल दिया था। चलिए उस वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। मैड साइंटिस्ट के नाम से मशहूर बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निश ने साल 1934 में मरे हुए जानवरों को जिंदा कर दिया था, लेकिन उसके इस कारनामे के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इसे दोबारा न करने की ठानी। इंसानों को जिंदा करने के लिए कई सालों तक उन्होंने प्रयोग और रिसर्च किए, और इन रिसर्च की बदौलत ही उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का जन्म किया जिससे मरे हुओं को जिंदा किया जा सकता था। रॉबर्ट का मानना था कि मरे हुए मनुष्य के अंदर अगर रक्त प्रवाह को दोबारा शुरू किया जाए तो वह जिंदा हो सकता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए वैसे तो उन्होंने कई तरह के उपकरणों का प्रयोग किया, लेकिन इन सब में सबसे खास था टीटर बोर्ड। वो मरे हुए लोगों को इस बोर्ड पर लिटाते और जोर जोर से घुमाते जिससे रक्त प्रवाह चालू किया जा सके, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रयोग में सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार रॉबर्ट ने मई 1934 को 5 कुत्तों पर इस प्रयोग को करने की ठानी। इन 5 कुत्तों का नाम उन्होंने लेजर्स 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। इनको नाइट्रोजन गैस मिक्सर देकर पहले तो मार दिया गया और फिर रॉबर्ट ने इन्हें टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इसके बाद मरे हुए 5 कुत्तों के मुंह में ऑक्सीजन सप्लाई की गई और इसी दौरान टीटर बोर्ड को आगे तो कभी पीछे की तरफ घुमाया गया। यह इसलिए किया गया ताकि 5 कुत्तों के शरीर में से मिक्सचर अच्छे से घुल जाए। वहीं इस प्रयोग का नतीजा ये रहा कि 3 कुत्ते जिंदा तो हो गए, लेकिन वो कोमा में चले गए। साथ ही 2 कुत्ते पूरी तरह जिंदा हो गए। मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ये दोनों कुत्ते कुछ ही दिनों में नॉर्मल जिंदगी में लौट गए थे। हालांकि इस बात को कह पाना मुश्किल है कि यह कितने दिनों तक जिंदा रहे। इसके बाद इस वैज्ञानिक ने सरकार से इंसानों पर इसका प्रयोग करने की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने इस प्रयोग को ही बैन कर दिया और इसके बाद इस वैज्ञानिक के सारे जो भी उपकरण थे वो जब्त कर लिए गए। अगर इसके प्रयोगों को करने दिया होता तो आज यह इंसानों को भी जिंदा कर देता, लेकिन सरकार ने इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध माना, इसलिए इस प्रयोग को बंद कर दिया। दोस्तों, आपको यह तथ्य जानकर बहुत आनंद आया होगा। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।